हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का सेट 2 का मॉडल सेट का सब्जेक्ट गणित का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। तो आप लोग सामान्य निर्देश तो पढ़ चुके होंगे, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के तीन कोण 100 डिग्री, 98 और 92 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर हम लिख दिए हैं कि 100 ये कोण दिया हुआ है, तो चौथा कोण बराबर x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, आपको पता होगा आगे से। तो इसको जोड़ दिए 198 में 90 एक्स को, इसके बाद बराबर 360 लिखे। इसको जोड़े तो 290 हुआ प्लस एक्स बराबर 360। तो एक्स बराबर 360, 290 को उधर ले गए, माइनस हो गया, माइनस 290, तो आया 270 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में यदि कोण ए ओ बी 60 डिग्री है, तो ए सी भी बराबर बराबर क्या होगा? तो इक्वल है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सेट 1 का ही जैसा है, एकदम उसका विलोम है, उल्टा है। इसका जो ये वाला कोण, इसका आधा होता है। क्या होता है? इसका जो कोण होता है, इसका आधा होता है, मतलब आधा होता है। यानी कि ये 60 डिग्री है, तो ये डेफिनेटली 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका कोण ये जो है इसका आधा होता है। तो कैसे हल करते हैं दिखाते हैं आपको। देखिए, ए ओ बी 60 डिग्री दिया हुआ था, तो ए सी भी निकालना है, तो इसका आधा होता है। कोण ए ओ बी बट्टे 2 लिखे और 60 डिग्री बट्टे 2 लिखे, तो 30 डिग्री आंसर आ गया आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि दी गई एक ही दी हुई, ये रचना का क्वेश्चन है। इसको पूरा डिटेल में करेंगे, मतलब उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना देंगे आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा नंबर की एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं, भुजा दिया हुआ है कि ए बराबर 3 सेंटीमीटर लिखे, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 3 4 5, तो 12 आ जाएगा। इसके बाद बट्टे 2 से या तो 6 काटेंगे तो 6 निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र ऐसे निकालेंगे, रूट एस होल एस माइनस ए एस माइनस बी, और अपने मान बैठा देंगे। तो ये इतना आएगा। 6 को तोड़ेंगे तो 2, 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 आ जाएगा। 3 3 कॉमन चल जाएगा और 2 2 भी कॉमन निकल जाएगा, सॉरी निकल जाएगा। ते- तो आपका आंसर 6 निकल जाएगा, राइट आंसर 6 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। मतलब 5 प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है? 1 से, और पूर्ण संख्या 0 से। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो 5 को प्राथमिक संख्या बोला, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या हुआ 5। सीधा हल में दिखाते हैं, उससे आप अच्छा से समझ पाएंगे। तो देखिए क्या कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो इसको प्रेक्षणों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो जोड़ेंगे तो इसके बाद कितना कुल टोटल है? 5 गो है, तो नीचे में 5 लिख देंगे, तो 15/5 काटेंगे तो 3 आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर की आंकड़े इतना इतना दिया हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि ये आंकड़ा दिया हुआ है, यानी मतलब ये संख्या दिया हुआ है। बहुलक किसे कहते हैं? जो जितना बार ज़्यादा आया है उसको ही बहुलक कहते हैं। तो 3 ना 4 बार दिया हुआ है, और इससे देखिए 2 2 बार दिया हुआ है, तो किससे ज़्यादा है? 3 ज़्यादा बार दिया है, 4 बार दिया है, इसलिए 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है और चौका मारने की प्रयिकता ज्ञात करना है। तो देखते हैं कुल गेंद कितना है 30 है, चौका मारती है 6 बार, तो चौका नहीं मारते हैं 30 गेंद में 30 माइनस 6 करेंगे तो 24 बार क्या क्या करता है, चौका नहीं मारता है। चौका नहीं मारने की प्रयिकता हो जाएगी क्या 24/30। अगर अगर इसको 6 से काटेंगे तो 4/5 आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध करे कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो देखते हैं, देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये इस प्रकार होगा, हाथ से बनाए तो थोड़ा ई हुआ। तो बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज एक विकर्ण दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है। ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज बराबर है, तो इसका सिद्ध करें। तो क्या है, दिया हुआ है कि समांतर त्रिभुज ए बी सी डी है जिसमें ए सी विकर्ण है, ये ए सी विकर्ण है। क्या सिद्ध करना, ए बी बराबर सी डी और ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर सी बी। ये कि यही सिद्ध तो करना है, ये भुजा बराबर होता है और ये भुजा समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। तो रचना करेंगे, ऐसी विकर्ण खींचा। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में ये वाला त्रिभुज लेंगे और इसके बाद ये वाला त्रिभुज लेंगे, दूसरा ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसको देखिए कोण ए और कोण 4 एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा, यानी कोण ये वाला और कोण ये वाला और कोण ये वाला, ये कोण एकांतर कोण से होगा काहे कि, और ये भी लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी है, इससे भी होगा। तो एकांतर अंतःकोण भी लिख सकते हैं और 2/3 मतलब ये वाला और ये वाला, ये भी एकांतर कोण हो जाएगा, दोनों कोण मिल गया। और तीसरा अपना ए सी बराबर ए सी, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाला जो ना ये दोनों त्रिभुजों में है, तो इस ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए एस एस से सर्वांगसमता नियम से हो जाएगा, कौन कौन भुजा से सर्वांगता से प्रूफ हो जाएगा। और ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, सी पी सी टी से आपका प्रूफ हो जाएगा आपका। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि सिद्ध करे एक ही आधार और या बराबर आधारों में एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। तो देखते हैं, ये जो दिया हुआ है बोल रहा है कि एक ही आधार में दो समांतर क्या दिया हुआ है, दो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो इसको सिद्ध करना है। तो दिया है क्या, दिया है सॉरी दिया है ए बी सी और पी बी सी में, यानी कि ए बी सी ये वाला कोण तथा पी बी सी ये वाला पी बी सी, तो दोनों एक ही आधार का है, जो बी सी आधार का एक ही आधार का है और एक ही समांतर रेखाओं ए पी और बी सी के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है, ए सी सॉरी ए पी, ये जो है ना ए पी ये वाला, सॉरी दूसरा कलर से कर देते हैं, ए पी ये वाला और बी सी ये वाला के मध्य स्थित है। ये जो त्रिभुज ए बी सी और पी बी सी दोनों के मध्य स्थित है। अब ध्यान से देखिए, ये मतलब सिद्ध वाला क्वेश्चन ना बड़ी मतलब
थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो सिद्ध क्या करना है, एरिया ए बी सी और एरिया पी बी सी, हम लोग को यही सिद्ध करना है, एरिया ए बी सी और एरिया पी बी सी। तो इसके लिए खींचें, रचना करेंगे सी क्यू समांतर ए बी, ये सी क्यू समांतर ए बी, ये वाला सी क्यू समांतर ए बी और सी आर समांतर पी बी, सी आर समांतर ये वाला और ये सी आर समांतर समांतर है, खींचा। और उत्पत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समलम सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है, बांटता है, इसलिए सर्वांगसमता हो से नियम से ए बी सी सर्वांगसम ए क्यू सी हो जाएगा। यानी कि ये ए बी सी और ये ए बी सी और ए क्यू, ये वाला ए क्यू सी मतलब समांतर चतुर्भुज का ये इससे सर्वांग समता सिद्ध हो ई मतलब सर्वांग समता होता है। इसके बाद अरे 5 सेकंड इसके बाद देखते हैं एरिया ए बी सी और एरिया क्यू हो जाएगा ए बी क्यू। तो एरिया ए बी सी और एरिया एक बटे हाफ ए बी सी क्यू होता है, एक नंबर समीकरण देंगे। इसी प्रकार एरिया पी बी सी एरिया पी बी सी आर हो जाएगा, 2 नंबर समीकरण दे देंगे ये। और इस मतलब समांतर चतुर्भुज ए बी सी और पी बी सी क्यू दोनों एक ही आधार बी सी पर स्थित है कि नहीं, तो दोनों एक ही समांतर रेखाओं पर ए आर और बी सी के मध्य स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी क्यू और एरिया पी बी सी आर। तो एरिया ए बी सी क्यू और एरिया एक बटे हाफ एरिया पी बी सी आर हो जाएगा। तो एरिया ए तो यहाँ से निकल जाएगा एरिया ए बी सी और एरिया पी बी सी प्रूफ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर दिया कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी कि वो फर्स्ट नंबर देखते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा उसी तरह सिद्ध होगा ये भी। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार चित्र बनेगा, इस प्रकार चित्र बनेगा। तो उत्पत्ति लिखेंगे कि एक वृत्त की चाप पी क्यू है और दी गई दो केंद्र ओ पर कोण पी ओ क्यू, ये वाला कोण पी ओ क्यू तथा वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु आर पी आर क्यू ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज पी आर क्यू अंतरित करती है। तो क्या सिद्ध करना है, पी ओ क्यू, जो पी ओ क्यू है ना, ये वाला पी ओ क्यू इसका दो गुना होता कि पी आर क्यू ये वाला दो गुना होता है। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एस ओ क्यू बराबर ओ आर क्यू प्लस आर ओ क्यू लिखेंगे। इसके बाद त्रिभुज का बाह्य कोण के अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब ओ आर क्यू में देखेंगे ओ आर और ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, ओ आर क्यू और ओ क्यू आर सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो इससे प्राप्त क्या होता है, एस ओ क्यू टू ओ आर क्यू, तो एस ओ क्यू टू आर ओ पी इस समीकरण से निकालेंगे कौन एस ओ पी और एस ओ क्यू। तो कौन हो जाएगा ओ आर पी और ओ आर क्यू, तो पी ओ क्यू बराबर टू पी आर ओ क्यू प्रूफ हो जाएगा। आप ये कौन सब देख लीजिएगा, आपका एकदम पूरा मतलब ये कौन सा भी आपको बता देगा कि कैसा प्रूफ हुआ है। तो वीडियो को और एक बार पीछे करके देख लेना, आप जरूर समझ जाएंगे। तो हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, लघु चाप स्थित बिंदु की जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका देखते हैं कि ये जो इस प्रकार का रचना बनेगा।
तो देखते हैं हल क्या है। दिया है कि वृत्त की जीवा ए बी, वृत्त की जीवा क्या है ए बी, ये वाला कौन है जीवा ओ ए, जो ओ ए अतः ओ बी बराबर है। बराबर यानी त्रिज्या है तो बराबर ही हो जाएगा। ज्ञात करना है क्या ए सी बी, क्या ज्ञात करना है ए सी बी, अरे सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा ए सी, यहाँ सी है, ये वाला कौन ज्ञात करना है ए सी बी, ये वाला। तो क्या करना है ओ ए बी में त्रिभुज, ये वाला कौन में ओ ए बी में ओ ए बराबर ए बी और ओ बी, ये क्या हो जाएगा क्योंकि ये जो है ना ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री कोण लिखे हैं, इसलिए ओ ए बराबर ए बी लिखे हैं और ए बी बराबर ओ बी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा समान होता है और कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है, इसलिए कोण ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद लिखेंगे कि ओ बी 60 डिग्री है समबाहु त्रिभुज से और ए ओ बी 2 गुना ए सी बी एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण के दुगुना होता है। यानी कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका जो ये होता है वो इसके दुगुना होता है। एक चाप के आंतरिक कोण वृत्त के द्वारा शेष किसी बिंदु पर आंतरिक के 2 गुना होता है, ये वाला लिख देंगे। इसके बाद लिख देंगे 60/2 गुण 2 कोण ए सी बी और 2 को इधर लाएंगे 60/2 यानी कि इधर से 30 निकल जाएगा तो कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। मतलब फर्स्ट वाला ही सिद्ध करना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था उसी का ही सिद्ध करना है। वहाँ पे कौन निकालना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई इतना इतना है तो माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक देखते हैं, ऐसे निकालते हैं। देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले आरोही क्रम में लिख दीजिए जैसे लिखे हैं, इसके बाद छोटा से बड़ा आरोही क्रम मतलब, इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या 9 है। 9 क्या है विषम संख्या है, इसलिए हम n+1/2 वे पद होगा, मतलब nवे पद बटे 2, ये जो होता है वो फॉर्मूला होता है। ये जो विधातु की कुल संख्या ही n का मान होता है, यानी कि ये सब जितना दिया हुआ कुल संख्या कितना है 9 गो है, इसलिए n का मान 9 हो जाएगा। 9 + 1 यानी कि विषम संख्या है, इसलिए 1 जोड़ दिए 10/2 यानी कि 5। इनमें से अगर 5 ये करेंगे लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे नहीं, गिनेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर में कौन वाला आ रहा है 149 आ रहा है, तो 49 लिखेंगे कि 5 मीटर की लंबाई जो कि 149 सेंटीमीटर है, अतः माध्यक बराबर 149 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही ही आंसर सही होता है। और बात करें अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बराबरता प्राप्त होती है। 2 चीत 100 बार, एक चीत 275, कोई चीत नहीं 120 बार। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा कि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संख्या 500 आ रहा है, तो 2 चीत की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 115 दिया हुआ बटे 150 लिख देंगे, काटेंगे तो 23/100 आ जाएगा, तो 0.23 इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीत की प्रायिकता क्या हो जाएगा, एक चीत की प्रायिकता 265 दिया हुआ है और बटे 500 लिखेंगे तो काट देंगे तो 53/100 हो जाएगा, तो 0.53 इसका आंसर हो जाएगा। और कोई चीत आने की प्रायिकता दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 120/500। इसको 0 0 काटेंगे, 0 0 काट दिए और इसके बाद 2 से काट दिए 6 और 50 को 25 हो जाएगा, तो 6/25 इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रायिकता के संबंध से है कि 2 बच्चों की 1000 प्रश्नों के यादृच्छिक चयन किया गया, निम्नलिखित आंकड़ों
में लिखिए। परिवार की संख्या 2 दिया हुआ है और यहाँ पे प्रायिकता निकालना है। 2 लड़कों हो और 1 लड़का हो और कोई लड़का ना हो। तो चलिए आपको हल करके दिखा देते हैं। अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे, उछालने पर कुल संख्या क्या, ये वाला तो हो गया 14 नंबर, सॉरी, तो कि 14 नंबर क्या होगा, कुल परिवार 1000 है। तो 2 लड़कों वाले परिवार की संख्या, हम ये वाला परिवार की संख्या हो जाएगा 135। इसके बाद पी प्रायिकता लिखिएगा 135/1000। अगर इस काटेंगे तो 27/200 हो जाएगा। तो 27/200 इसका आंसर हो जाएगा आपका। और एक लड़की होने की परिणाम संख्या परिवारों की संख्या 675 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 675/100। अगर काटेंगे 5 से तो 135/200 आएगा। और 135 को भी 5 से काटेंगे तो 27 और 240 हो जाएगा। तो 27/40 इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर तीसरा नंबर हो जाएगा, कोई लड़की ना होने की परिवार की संख्या क्या हो जाएगा 190 और प्रायिकता 190/1000। तो 0 0 कट जाएगा तो 19/100 बटेगा 100 होगा। तो 19/100 को ऐसा लिखते हैं 0.19। इसका आंसर हो जाएगा यही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर दिया कि सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा मध्य बिंदु दूसरी भुजा का समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसका देखते हैं। इसका फिगर इस प्रकार हो जाएगा। ये जो है ना, ये और ये समांतर चतुर्भुज है, ये वाला। और ए एम एन और बी सी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो दिया क्या है, एम ए बी का मध्य बिंदु है। एम जो है ना वह ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है ये वाला। और एम एन समांतर ये वाला कोण एम एन समांतर बी सी है। तो सिद्ध क्या करना है, ए एन बराबर सी एन, ए एन बराबर सी एन ये वाला कोण, और सी एन, सॉरी हम गलत लिखे हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है, ए एन बराबर सी एन ये वाला सिद्ध करना है, ए एन बराबर सी एन। देखिए समांतर चतुर्भुज का दोनों आमने सामने भुजा समान होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण समान हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला भुजा, सॉरी कोण नहीं भुजा समान हो जाएगा। और ये वाला ए एम और एम भी ये समान है। तो ए एम भी सी डी के समान हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये वाला और ये वाला कोण समान है, ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है। तो सी डी और ए एन भी समान हो जाएगा। रचना में देखते हैं, सी डी समांतर एम बी, यानी कि ये वाला रचना की ये सी डी समांतर ए बी किससे समांतर चतुर्भुज से, और एम एन को डी तक बढ़ाया, एम एन को क्या ये वाला कोण डी तक बढ़ा दी, ये वाला तक। और प्रमाण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एन एम में, त्रिभुज ए एम एन में और इसका सी एन डी में, और क्या लिखेंगे सी एन डी में। तो ये वाला और ये वाला कोण एन ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। फिर तीन कोण ए और कोण सी ये एकांतर कोण हो जाएगा। और ये ए एम बराबर सी डी तो ऑलरेडी बराबर है, वो तो दिया हुआ है। तो देखते हैं, वही लिखे हैं, कोण ए बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण, कोण 3 और कोण 4 बराबर एकांतर कोण से हो जाएगा। अरे ए एम बराबर सी डी बराबर एम डी और एम बी बराबर ए एम, ये तो समांतर चतुर्भुज से हो जाएगा। अब ये भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो कोण ए एस ए से
सर्वांग समता सिद्ध हो जाएगा तो ए एन बराबर सी एन सी पी सी, ठीक से उसका प्रूफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर की ओर। एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है, विकर्ण ए सी और बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते दर्शाए कि ए ओ डी और एरिया बी ओ सी है। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है और ए बी सी दिया हुआ है। दिया क्या है? ए बी सी, यहाँ पे ए डबल लिख दें, यहाँ पे है ए बी सी डी है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ये वाला समांतर सी डी और ए बी समांतर है। निकालना है क्या वाला? निकालना है ए ओ डी, यहाँ पे होल होगा, सिद्ध करना है ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला। फिर क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है बी ओ सी, ये वाला कौन सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। प्रमाण में क्या लिखेगा? ए बी डी व ए बी सी में क्या? ए बी डी और ए बी सी में ये वाला कौन और ये वाला कौन समान होता है कि नहीं? आपको दूसरा रंग से दिखाते हैं। ये वाला कौन और ये वाला कौन समान हो जाएगा, होता है कि नहीं? समान हो जाएगा। हम लंबचतुर्भुज में अब यही से आगे बढ़ते हैं कि एक ही आधार ए बी पे है तो समांतर रेखा में ए बी और सी डी के बीच स्थित है, इसलिए एरिया ए बी डी और एरिया ए बी सी एक नंबर समीकरण नाम देंगे। और समीकरण 1 से दोनों पक्षों की एयर ए बी को घटाने से, यानी कि ये जो दिया हुआ ये वाला कोण लिए, इसमें से ये वाला घटाएंगे और दूसरा इसमें ये वाला है सी ए बी लिए हैं, इसमें से ये ए ओ बी घटाएंगे। तो ए ओ बी घटाएंगे तो ये वाला बच जाएगा। अगर दूसरा की बात करें ये वाला की, ये वाला कोण में ए बी घटा देंगे तो ये वाला ए ओ डी बच जाएगा। तो यही करते हैं, चलिए वही लिखे हैं एरिया ए बी डी माइनस एरिया ए ओ बी, तो एरिया ए बी सी माइनस एरिया ए ओ बी। तो ये जो इसको अगर इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा एरिया ए ओ डी, और ए बी सी में एरिया ओ बी को घटाएंगे तो एरिया बी ओ सी आएगा। तो प्रूफ हो जाएगा इसका। होप करता हूँ अब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर रचना से संबंधित थी, ये अलग वीडियो में बताएंगे। कि बात करें 18 नंबर के, एक त्रिभुज भूखंड की भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7, तो परिमाप भी दिया हुआ है 300 मीटर। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। चलिए तो क्या दिया हुआ है? माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 3x मान लिए, 5 बी बराबर 5x, 7 बराबर सी बराबर 7x, यहाँ के अनुपात में दिया हुआ है। ये वाला त्रिभुज रचना कर दी, ये रचना कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो परिमाप 300 दिया हुआ और परिमाप ए बी सी, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो 300 लिखे और यहाँ पे जोड़ दिए 3x प्लस 5x प्लस 7x, तो 300 और इसको जोड़ दिए तो 15x हुआ। अगर x यहाँ पे रहे, 15 को इधर ले गए तो भागा में हो जाएगा, तो इसको काटे 15 से तो x बराबर क्या कितना आया? 20 आया। तो त्रिभुज की भुजा लेंगे ए बराबर 3x, x का मान 20 बैठा देंगे, 3 गुना 20 यानी कि 60 सेंटीमीटर, 5x 5 गुना 20 बैठा देंगे तो 100 सेंटीमीटर ऐसे निकाल लेंगे। फिर s बराबर निकालेंगे, परिमाप दिया हुआ है क्या? s बराबर अर्ध परिमाप का माप, तो 300/2 2 करेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। अब एस का मान निकल गया, ए बी का मान तो पहले निकाल लिए, तो अब बिठा देंगे हीरोन का सूत्र से, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 150 लिखे, उसके बाद घटा दीजिए, इस प्रकार लिख दीजिएगा। और 150 को कैसे तोड़े? 150 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 और 10 आएगा। 150 को ऐसे तोड़े, 90 को तोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा 3 गुना 10, और 50 को तोड़ेंगे तो 50 गुना 10 आ जाएगा कि नहीं, और 10 बच जाएगा। और इसमें से देखिए
दोनों में से एक निकल जाएगा कि 10 4 गो दिया हुआ है, 10 क्या 4 गो दिया हुआ है, 4 गो में से दो गो निकल जाएगा, 2 गो लिखे। और 5 2 गो दिया हुआ है, ये भी निकल जाएगा, 1 गो 5। इसके बाद 3 भी 3 गो दिया हुआ है, 3 गो में से 2 गो में एक निकल जाएगा 3, और एक 3 बच जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा। अगर इसको तो इसका आंसर 1500√3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर की बात करें लास्ट क्वेश्चन की। देखिए कि निम्नलिखित आंकड़ों में से एक वर्गीकृत बारंबार सारणी बताए जिसका वर्ग अंतराल 0 5 और 5 10 आदि आदि हो। तो सेट 1 के जैसा ही हो जाएगा। सेट 2 में भी वही दिया है कि वर्ग अंतराल 0 से 5 लेना है, आगे से क्वेश्चन में ही दिया कि इतना लेना है। तो वर्ग अंतराल 0.5 मिलान चिन्ह को बारंबार बता, उसी के 0.5 में कितना संख्या आता है 10 को, यानी कि 10 को आता है। तो 10 को लिखने का जानते होंगे, अगर 5 लिखना है तो 4 गो, इसके बाद काट देंगे तो ये हुआ 5। तो ये 5 5 हुआ 10। 5 और 10 के बीच ये जो आंकड़ा है ना, वो ये दिखा दे रहे हैं। ये जो आंकड़ा है, ये 5 और 10 के बीच जो जो है वो संख्या को गिनेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कितना संख्या, वो 12 हो जाएगा। 12 को इस प्रकार लिख देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। मतलब सिंपल है ये, 5 नंबर के लिए बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग कर लेंगे हो। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर से बताना। अगर बाकी सेट का सलूशन चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उससे ज़रूर से देखना, और जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।